हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे प्रायिकता वाले चैप्टर से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और ये क्वेश्चन हमारे निश्चित उत्तर वाले क्वेश्चंस में आते रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे एक नंबर से ज्यादा में नहीं आते हैं। लेकिन प्रायिकता वाले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो आप सभी स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चन करने आने चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रायिकता वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले, इस वीडियो में आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा और प्रायिकता वाले क्वेश्चन आपके समझ में आसानी से आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 10th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें क्या अंतर है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है शीश और एक क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है पूछ। वो मैं आपको अभी क्वेश्चन समझाते समय समझा दूंगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एक सिक्कों को यादृच्छा उछाला जाता है, शीश आने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि पूंछ आने की क्या प्रायिकता होगी। अब आपको ध्यान होगा कि अगर आपके पास कोई भी सिक्का हो तो उसमें हमारे पास ऊपर की साइड में हेड होता है और नीचे की साइड में टेल होता है। तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं हम शीश और जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं पूंछ। यानी कि हेड हो जाएगा हमारे पास शीश और टेल हो जाएगी हमारे पास पूंछ। तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि जब हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो शीश आने की प्रायिकता और पूंछ आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन से हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ और दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लेना। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम कुल परिणामों की संख्या को निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रायिकता निकालने का वो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो जो हमारे पास कुल परिणाम होंगे उनको अलग लिख लेंगे और जो हमारे पास अनुकूल परिणाम होंगे दोनों कंडीशन के लिए, शीर्ष के लिए भी और पूंछ के लिए भी, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुल संभावित परिणामों को लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारे दोनों ही क्वेश्चंस के लिए सेम ही होने वाले हैं। अब यहाँ पर आप खुद भी कुल परिणाम निकाल सकते हैं। कैसे? आपके पास कोई सिक्का है, अगर आप उसे उछालोगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ तो नहीं आ सकता। यानी कि हमारे पास कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? दो। एक हो जाएगा हेड और एक हो जाएगा हमारे पास टेल। तो यहाँ पर हमने लिख भी रखा है दो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक सिक्के को यादृच्छा उछालने पर कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे हमारे पास दो। और यहाँ पर हमने लिख भी रखा है एक हो जाएगा हमारे पास शीश और एक हो जाएगा हमारे पास पूंछ, जैसे कि मैंने आपको बताया था हेड और टेल। अब एक एक कर हम यहाँ पर शीश और पूंछ आने की प्रायिकता को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे शीश आने की प्रायिकता पूछ रखी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि शीश आने की प्रायिकता, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर दो, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। और जो अनुकूल परिणाम थे, अब शीश है, सिक्के को उछालेंगे तो एक ही बार हेड आ सकता है। अब वो पहली बार में आ जाए या फिर दूसरी बार में आ जाए, इसलिए अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। तो यहाँ पर हमारे पास शीश आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। और यही हमारे इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें हमसे शीश आने की प्रायिकता पूछ रखी थी। ऐसे ही जो हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें शीश की जगह पूंछ दे रखा है, तो उसकी प्रायिकता को भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम है हमारे पास दो और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? एक, क्योंकि टेल भी हमारे पास एक ही बार आ सकता है, दूसरी बार नहीं आएगा, चाहे वो पहली बार आ जाए या फिर दूसरी बार आ जाए। तो ये हमारा इसके दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें हमसे पूंछ आने की प्रायिकता पूछ रखी थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और प्रायिकता वाले क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होते हैं। बस यहाँ पर आपको अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम निकालने आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और साथ में आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।